तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसमें फिर आगे राय रामानंद जी पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि गोपी प्रेम तक जब सारी बात आ गई कि ये तो साध्य अभी सुनिश्चय, ये तो जो तुमने बताया ये तो परम साध्य तत्व है, लेकिन कृपा करी कहो यदि आगे किछु है, क्या इसके भी आगे कुछ है तो आप कृपा करके मुझे बताइए। फिर राय रामानंद जी कहते हैं, इहार आगे पूछे हेन जने, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट पे डाल दो फोन। राय कहे इहार आगे पूछे हेन जने, एता दिन नाही जानी आछे भुवने, कि इसके आगे भी गोपी प्रेम के आगे भी कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या? गोपी प्रेम तो सबसे ऊंचा प्रेम है। एता दिन नाही जानी आछे भुवने, मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा स्त्री भुवन में जो गोपी प्रेम से भी कुछ आगे का पूछे। तो वहां पे फिर अब हमारे फिर चैतन्य महाप्रभु इसके आगे बताना शुरू करते हैं, राय रामानंद जी आगे बताना शुरू करते हैं। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखानी, कि गोपियों का प्रेम तो सबसे ऊंचा प्रेम है, लेकिन गोपियों के प्रेम में भी जो सबसे ऊंचा प्रेम है वो किसका है? राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का। जहार महिमा सर्व शास्त्र थे बखानी, और सारे के सारे शास्त्र क्या करते हैं? राधा जी की महिमा का बखान करते हैं। इसमें जब रास हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें से जो सर्व प्रधान लीला है वो भगवान की रासलीला बोली गई है। उस रासलीला में भगवान श्री कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, 100 करोड़। और उन 100 करोड़ गोपियों के साथ जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, और वहां पे जब राधा जी उस नृत्य को छोड़ के चली गई, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? उस रास को छोड़ के चले गए। तो इसलिए हमारा एक कीर्तन है जिसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, शत कोटि गोपी माजे ते हरि। शत कोटि गोपी का मतलब है 100 करोड़ गोपियां। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कीर्तन में बोल रहे हैं, शत कोटि गोपी माजे ते हरि, माधव मन राखी तो ना पारी, कि 100 करोड़ गोपियां मिलके भी कृष्ण के मन को नहीं रख पाई। तो यानी कि एक तरफ 100 करोड़ गोपियां हैं जब रास हो रहा है, और एक तरफ राधा जी हैं। तो ये 100 करोड़ गोपियां मिलके भी कृष्ण को संतुष्ट कर पाई क्या? नहीं कर पाई। इसलिए कृष्ण ने भगवान ने क्या किया? रास को छोड़ के चले गए जब देखा कि राधा जी रास से चली गई। तो यानी कि राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम है सर्व गोपियों में कि 100 करोड़ गोपियां मिलके भी कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकती जो अकेले राधा जी कर सकती है। तो यहाँ पे दिखाया कि सब गोपियों में शिरोमणि कौन है? राधा रानी। अब इसको थोड़ा और समझो। जब रास हुआ था उस समय जब कृष्ण भगवान रास छोड़ के चले गए थे राधा जी के पीछे, उस समय जब कृष्ण भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे थे ना, तो सब गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। हर गोपी क्या सोच रही थी? कृष्ण केवल मेरे साथ है। लेकिन केवल राधा जी इसको देख पाई थी कि कृष्ण जो है सब गोपियों के साथ है। राधा जी ने देखा कृष्ण किसके साथ है? सब गोपियों के साथ। और गोपियों ने क्या देखा? कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। तो वहां पे जो गोपियां थी, गोपियों के अंदर एक मद हो गया जिसको बोलते हैं सौभाग्य मद। सौभाग्य मद यानी कि उनको लगा कि हमारा तो इतना सौभाग्य है, बाकी गोपियों का इतना नहीं है। इसको बोलते हैं सौभाग्य मद। कि वहां पे गोपियों को मद हो गया, कौन सा? सौभाग्य का, कि हमारा इतना ऊंचा सौभाग्य है कि देखो बाकी सब गोपियों के साथ कृष्ण नहीं है, कृष्ण केवल मेरे साथ है। तो ये एक टाइप का एक अहंकारी हो गया, सौभाग्य मद। लेकिन जो राधा जी थी ना, राधा जी को सौभाग्य मद नहीं हुआ, क्योंकि राधा जी तो देख रही हैं कि कृष्ण तो सबके साथ है। राधा जी को हो गया मान। राधा जी को ये मान हो गया कि देखो कृष्ण यहाँ पे आए हैं और क्या कर रहे हैं? छलना कर रहे हैं। क्योंकि राधा जी, कृष्ण कुछ भी राधा जी से छुपा नहीं सकते। तो राधा जी ने देख लिया कि कृष्ण तो सब गोपियों के साथ नाच रहे हैं। तो राधा जी को मान हो गया कि क्यों राधा जी को मान हो गया? राधा जी कौन है? सर्वप्रधान गोपी है। और अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? सब गोपियों के साथ नाच रहे हैं और राधा जी के साथ भी। लेकिन राधा जी को कोई विशेष महिमा नहीं दी ना वहां पे। सबको तो समान रूप से कर दिया, सबको समान संग दे रहे हैं। तो राधा जी को वहां पे कृष्ण से क्या हो गया? मान हो गया। अब इसको समझो, अगर राधा जी मान भी करती हैं तो वो कृष्ण की सेवा के लिए करती हैं। क्योंकि राधा जी क्या बोलती हैं कि अगर मेरे से कोई अच्छी सेवा कृष्ण की कर सकता है तो मैं तो उस गोपी की दासी बनने को तैयार हूँ। राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम है। तो राधा जी अगर मान भी करती हैं तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं, कृष्ण को आनंद मिले।
अब वहां पे राधा जी को जब मान हो गया और राधा जी जब चली गई रास को छोड़ के, तो कृष्ण ने बोला तूहू बिना कहाँ रास रे, तूहू लागी मोर ब्रजवास। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है जिसमें बोल रहे हैं कि तूहू बिना कहाँ रास रे, अरे राधा जी तुम्हारे बिना तो रास ही नहीं हो सकता, अब जब तुम चली गई तो मैं यहाँ पे रास में रह के क्या करूंगा। तो इसलिए वो 100 की 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के क्या चले गए, राधा जी को ढूंढने के लिए चले गए और बोले कि तेरे लिए तो मैं ब्रजवास कर रहा हूँ राधा जी को। तो वहां पे अब कृष्ण ने पीछे पीछे भाग रहे हैं किसके, राधा जी के। एक तरफ 100 करोड़ गोपियां कृष्ण के पीछे जा रही हैं और कृष्ण किसके पीछे जा रहे हैं, श्रीमती राधा जी के। तो इससे दिखता है कि राधा जी की जो, इससे पता चलता है कि जो राधा जी का जो प्रेम है वो कितना ऊंचा प्रेम है। राधा जी का प्रेम, 100 करोड़ गोपियों को कृष्ण भगवान ने रास में छोड़ दिया, किसके लिए, राधा जी के लिए। तो यहाँ पे राधा जी की प्रेम की महिमा दिखाई है। अब इसको समझो, जो मैं बता रहा था कि राधा जी को हो गया मान और गोपियों क्या हो गया, सौभाग्य मद। साधारण गोपी कृष्ण से मान नहीं कर सकती, मान भी केवल राधा जी कर सकती है और वो भी उच्च कोटि का मान। जैसे एक बारी सत्यभामा ने मान किया था द्वारका में कृष्ण से, कृष्ण भगवान बोले कि उसको बोलो अपना मान अभी तोड़ती है तो तोड़े, नहीं तो अभी कहती उसको बोलो अपने पिता के घर चले जा, अपने राजा के पास। सत्यभामा का मान एक क्षण में टूट गया, भागी भागी अपने चरणों में लेट गई। तो देखो कैसा मान है कि वहां पे मान ऐसा है कि वहां पे डर जाती है कि कृष्ण में छोड़ के ना चले जाए। लेकिन जितना ऊंचा प्रेम होगा उतना ऊंचा मान होगा। मान लो अगर पत्नी नई नई शादी करके आई है पति के पास, क्या पहले दिन मान करेगी, पता है भैया पहले दिन मान करूंगी तो पता चले पति बोलते चल घर चले जा, पहले दिन मान नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब प्रेम गाढ़ा हो जाएगा तो मान करेगी। तो राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम है, इतना ऊंचा प्रेम कि राधा जी का प्रेम ऊंचा है तो राधा जी का मान भी बहुत ऊंचा है। राधा जी के मान को तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान सब कुछ करते हैं। कभी चूड़ी बेचने वाले बन के आ जाते हैं, कभी मोर बन के नाचना शुरू कर देते हैं, कभी सखी का रूप धारण करके आ जाते हैं और उनको आनंद आता है राधा जी के मान को तोड़ने में। और वैसा मान और कोई गोपी नहीं कर सकती जैसा राधा जी कर सकती हैं। तो वहां पे राधा जी को मान हो गया और उस रास को छोड़ के, रास मंडल को छोड़ के राधा जी चली गई और कृष्ण भगवान राधा जी को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि तू बिना कहाँ रास रे, तेरे बिना कहाँ रास होगा। और वहां पे 100 करोड़ गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, कृष्ण राधा जी को ढूंढ रहे हैं। तो दिखाया कि जो राधा जी का प्रेम है इसलिए सर्वोत्तम प्रेम है कि सब गोपियां भी मिलके कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकती, जो अकेले श्रीमती राधा जी कृष्ण को संतुष्ट कर सकती हैं। अब इसमें जब कृष्ण भगवान आगे गए और राधा जी को ढूंढ रहे हैं, अब जब कृष्ण भगवान रास को छोड़ के निकले थे तो और राधा जी के पीछे निकले थे, तो उस समय जब सारी गोपियां ढूंढ रही हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए, गोपियों को भी नहीं पता कि कृष्ण राधा जी के ढूंढ रहे हैं। मतलब गोपियों ने ये देखा कि कृष्ण रास छोड़ के चले गए। अब गोपियों को ये नहीं पता, क्योंकि 100 करोड़ गोपियां हैं, उनको ये नहीं पता कि राधा जी भी चली गई हैं और राधा जी को पीछे पीछे कृष्ण ढूंढ रहे हैं, ये गोपियां नहीं जानती। अब जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी ना, तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो आगे पहुंची और उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण के चरण कमल है, कृष्ण यहाँ से ही गए हैं। लेकिन कृष्ण के चरण कमल के साथ में उन्होंने किसी गोपी के भी चरण कमल देखे, देखा है तो किसी गोपी के हैं और ये कृष्ण के चरण कमल है। तो वहां पे गोपियां सोच में पड़ गई कि ये कौन सी ऐसी गोपी है कि कृष्ण भगवान हम 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के इस गोपी के साथ चले गए। अब वहां पे जो 100 करोड़ गोपियां थी उनमें से कुछ कुछ ऐसी गोपियां थी जो राधा जी की परम सखी हैं, ललिता विशाखा। वो तो उन चरण कमल को देख के समझ गई कि तो हमारी स्वामिनी के हैं, राधा जी के हैं। लेकिन बाकी गोपियां नहीं समझ पाई ये किसके हैं। तो वहां पे उन गोपियों ने एक श्लोक बोला, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो याम अन्यद्रह। जिसमें उन्होंने बोला अन्य आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, कि ये जो कोई अन्य गोपी है जो कि अभी यहाँ से गई है कृष्ण के साथ, निश्चित रूप से इसने हरि ईश्वर भगवान की बहुत विशेष रूप से इसने कोई ना कोई आराधना करी होगी। अन्य आराधितो, इसने कोई बहुत विशेष रूप से आराधना करी होगी। तभी देखो भगवान गोविंद ने क्या किया कि भगवान गोविंद ने, कृष्ण ने हम सबको छोड़ के, हम सारी गोपियों को छोड़ के इसके पीछे पीछे चले गए। तो यानी कि इसने विशेष रूप से कोई ना कोई भगवान की विशेष आराधना करी होगी। तो जब उन्होंने इस बात को बोला तो वहां पे दिखाया कि गोपी राधा जी की क्या महिमा है, अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, कि वहां पे सब गोपियां सोच रही है ऐसी कौन सी गोपी है जिसने इतनी सौभाग्यवान है कि हम सबको छोड़ के कृष्ण इसके पीछे चले गए। वो नहीं समझ पा रही कौन है।
अब उसी बीच में क्या हुआ, राधा जी की प्रेम की उत्कृष्टता देखो। राधा जी ने फिर कृष्ण को बोला कि मैं चल नहीं पा रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ, तो मुझे अपने कंधे पर उठा लो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो देखो कृष्ण कहाँ पे, तो 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के आ गए और यहाँ पे राधा जी के एक एक आदेश का पालन कर रहे हैं। तो राधा जी को कंधे पे उठा लिया और अब चलने लगे। अभी जो पीछे 100 करोड़ गोपियां आ रही हैं, देख रही हैं कृष्ण के चरण कमल, देखा कि अभी तो 2 चरण कमल थे, एक ठाकुर जी के थे, एक गोपी के थे। अब आगे जाके देखा तो केवल एक ही चरण कमल है, ठाकुर जी के और गोपी के अंतर ध्यान हो गए, है ही नहीं। तो सब गोपियां समझ गई कि निश्चित रूप से यहाँ पे कृष्ण ने उनको अपनी गोदी में उठा लिया होगा और वो चल नहीं पा रही होगी, थक गई होगी। और कृष्ण ने अब जब गोपी को उठाया तो उनके चरण कमल थोड़े भारी हो गए, तो अब उनके जो जो चरण के जो निशान होते हैं वो थोड़े और गहरे होने लग गए। तो समझ गई गोपियां कि यहीं से इसको वो उठा के चले हैं। थोड़े आगे जाके देखा तो बहुत सारे फूल गिरे हुए थे, फूल। और वहां पे जैसे अगर आप फूल पेड़ से उठाओगे तो क्या होगा, आपके जॉज नीचे हो जाएंगे और पीछे की एड़ी ऊपर हो जाएगी ना। तो वहां पे फिर क्या किया था कृष्ण भगवान ने, राधा जी ने बोला कि मेरे यहाँ पे फूलों का श्रृंगार करो। तो कृष्ण ठाकुर जी वहां पे राधा जी को बिठा के ऊपर से फूल तोड़ने लगे और फूल तोड़ तोड़ के उन्होंने राधा जी का श्रृंगार किया। वही वृंदावन में स्थान है जिसको बोलते हैं श्रृंगार वट। श्रृंगार वट वो स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने राधा जी का श्रृंगार किया। अब जब ठाकुर जी वहां पे राधा जी का श्रृंगार कर रहे थे, उतने में ही पीछे से सारी गोपियां भी आ रही थी। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई तो सारी गोपियां आ रही हैं, और अगर उन्होंने मुझे और राधा जी को साथ में देख लिया तो पक्का रास हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी तो केवल राधा जी ने मान करा है, फिर बाकी गोपियां क्या करेंगी, मान कर देंगी, क्योंकि अभी गोपियों में सौभाग्यमद हुआ था, सौभाग्यमद हुआ था, उसको तोड़ने के लिए भगवान वहां से चले गए। अगर अब गोपियां मुझे और राधा जी को एक साथ देख लेंगी, ईर्ष्या द्वेष करके हो सकता है कुछ गोपियां चली जाए और रास भंग हो जाए। तो वहां पे फिर ठाकुर जी ने बोला कि चलो चलो राधा जी फटाफट यहाँ से चलते हैं, बाकी गोपी आ रही है कि वो आपको और मुझे साथ में देख ना ले, डर गए। तो वहां पे राधा जी बोली नहीं नहीं मैं तो नहीं चल सकती, आप मुझे उठाओ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं जल्दी चलो, वो आ रही है, समय नहीं है। तो उसी में क्या हुआ, वहां पे ठाकुर जी राधा जी को अकेले छोड़ के चले गए, क्योंकि पीछे बाकी गोपियां आ रही हैं, कहीं वो देख लेंगी तो वो मेरे से मान ना कर बैठे बाकी गोपियां। तो देखो यहाँ पे एक राधा जी की प्रेम की उत्कृष्टता है। क्या? राधा जी जब उस रास को छोड़ के आई, अब राधा जी सोच रही हैं कि देखो जो गोपियां हैं वो तो अपने पति को, पुत्र को, सबको छोड़ के आई, और उसमें से बहुत सारी ऐसी गोपियां हैं जो कि मुझे ही अपना सर्वस्व कुछ मानती है। तो यहाँ पे मैं कृष्ण के साथ अकेले रहूं, वो मेरा श्रृंगार करें, मेरे से सुंदर सुंदर बातें करें, और मैं यहाँ पे उनके साथ अकेले में विलास करूं, तो वो तो गोपियां वंचित रह जाएंगी। तो राधा जी का देखो कितना उदार हृदय है। राधा जी सोच रही है कि नहीं नहीं वो गोपियां जो आई हैं वो भी कृष्ण के सुख को प्राप्त करें, वो भी कृष्ण की सेवा करें और उस सेवा सुख को प्राप्त करें। तो वहां पे राधा जी ने इसलिए बोला कि मैं चल नहीं सकती, राधा जी ने इसलिए कृष्ण को बोला मैं चल नहीं सकती, मैं यहीं बैठी हूँ, और ठाकुर जी फिर वहां से आगे चले गए। तो राधा जी ने ये लीला इसलिए करी थी कि जो बाकी गोपियां हैं, बाकी गोपियां भी यहाँ पे आ जाए। अब जब बाकी गोपियां वहां पे पहुंची, इसको समझो ये प्रेम की बड़ी ऊंची बातें हैं। अब जब बाकी गोपियां वहां पे पहुंची तो देखा कि राधा जी को भी कृष्ण वहां पे छोड़ के चले गए हैं। यद्यपि कृष्ण कभी राधा जी को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन वहां पे उस लीला के लिए राधा जी को छोड़ के कृष्ण आगे चले गए। तो राधा जी भी कृष्ण के वीरे में विलाप करने लग गई। पहले तो 100 करोड़ गोपियां हा कृष्ण करते हुए विलाप करते हुए आ रही थी, और अब राधा जी भी कृष्ण के लिए विलाप करना शुरू कर दिया। तो प्रेम में जब आपस में जब होता है ना कि एक व्यक्ति का पैसा खो गया, दूसरे व्यक्ति का भी पैसा खो गया, तो दोनों में आपस में क्या हो जाता है, एक हृदय मिल जाता है, दोनों बैठ के फिर विलाप करते हैं। तो यहाँ पे ये तो गोपियां कृष्ण के वीरे में रो ही रही थी, और देखा कि राधा जी भी कृष्ण के वीरे में रो रही है। तो इन सब गोपियों के बीच में आपस में क्या हो गया, सामंजस्य हो गया, यानी कि सब गोपियों की भावना एक साथ हो गई। और अगर वहां पे कृष्ण और राधा जी एक साथ होते और ये गोपियां कृष्ण के लिए रो रही होती तो वहां पे हृदय अलग अलग हो जाता। समझ रहे हो? तो वहां पे अब इनका जब हृदय एक गत हो गया, एक गत, कि दोनों ही कृष्ण के वीरे में रो रही हैं, और जब राधा जी जब कृष्ण के वीरे में विलाप करती हैं और जो बाकी गोपियां विलाप करती हैं, तो किसका विलाप ज्यादा ऊंचा होगा? राधा जी का ऊंचा होगा, क्योंकि राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है। तो राधा जी जब कृष्ण के वीरे में होती है तो बाकी गोपियां उस समय राधा जी की जब दशा देखती है ना, तो उनको देख के उनके हृदय में राधा जी के प्रति करुणा आ जाती है, और उनका प्रेम वहां पे कम हो जाता है कि अरे राधा जी का प्रेम तो हमसे कितना ऊंचा है, कि इनका कितना ऊंचा वीरे है, ऐसा वीरे तो हमारे भी नहीं है। तो वहां पे सब बाकी गोपियां क्या करती हैं, राधा जी को संभालती हैं, राधा जी को संभालती हैं, और राधा जी के साथ उसी वीरे में वो भी आगे कृष्ण के वीरे में बढ़ती रहती हैं। फिर वहां पे सब गोपियों ने मिलके कौन सा गीत गाया? गोपी गीत गाया, गोपी गीत।
गोपी गीत गाया, जयति देदिकम जन्मना व्रजा। कभी हुआ तो गोपी गीत की भी व्याख्या करूंगा। गोपी गीत की भी डबल डबल व्याख्या है। गोपी गीत में जब गोपियां इस गीत को गा रही है तो सबकी भावनाएं अलग है। राधा जी किसी और भावना से गा रही है और बाकी गोपियां किसी और भावना से गा रही है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शरद इंद्रिया शश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षु तावकाश त्वयि धृता तवस त्वाम विचिन्वते। जिसमें गोपियां कह रही है कि आप हमें दर्शन दो, हम आपके दर्शन के बिना अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकती, अभी हमारे प्राण छूट जाएंगे। ये तो अन्य गोपियां कह रही हैं। लेकिन इसी के अंदर राधा जी की पता है क्या भावना है? राधा जी की भावना है कि भैया आप आके हमारे दर्शन करो, क्योंकि हमसे सुंदर इस जगत में कुछ नहीं है, और हमारे दर्शन करके तो आपकी मुरली भी आपके हाथ में नहीं रहती, आपका मोर मुकुट भी गिर जाता है। तो आप अपने 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 नैनों को सफल करो और आके हमारे दर्शन करो, अपना जीवन सफल करो। राधा जी इस भावना से गा रही है। बाकी गोपियां गा रही है कि आप हमें अपने दर्शन दो, लेकिन राधा जी कह रही है आप आके मेरे दर्शन करो, है ना। तो जयति इसकी बहुत बहुत डीप व्याख्या है, कभी हुआ तो इसके ऊपर अलग से करेंगे आप लोगों के लिए। तो वहां पे फिर गोपियों ने कृष्ण के विरह में बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया, और गोपी गीत को सुन के ठाकुर जी तो अपने भक्तों के आंसू को सहन नहीं कर सकते। ठाकुर जी फिर उनके सामने साक्षात मन्मथ के रूप में आ गए। पिताम्बर धर शौरी की उसमें बताया श्लोक में कि ठाकुर जी कैसे आए, अपने हाथ में जो गला वस्त्र पहनते हैं ना, गल वस्त्र उत्तरी होती है, तो उत्तरी को अगर आप दोनों तरफ से लटका लो और उसको हाथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अपनी उत्तरी को पकड़ के हाथ जोड़ के आते हैं ना, जैसे इसको बोलते हैं पिताम्बर धर शौरी। भगवान कृष्ण अपने पिताम्बर को, अपने दोनों उत्तरी को ऐसे हाथ में पकड़ के आए कि जैसे मैं गोपियों के सामने माफी मांग रहा हूँ, जैसे ही होता है ना। हमारा एक कीर्तन है ना वैष्णव की, हमारे कीर्तन भी बोलते हैं गल वस्त्र गीतांजलि वैष्णव निकट है, कि वैष्णव के सामने जब गल वस्त्र होता है ना, ऐसे करके जाना चाहिए, जैसे होता है ना, पशु होता है, पशु के गले में रस्सी बांध दो ऐसे, तो गल वस्त्र गीतांजलि वैष्णव निकट है। उसी प्रकार से ये ठाकुर जी क्या है, अपने गले में जो पीताम्बर है, अगर आप गोपी गीत की फोटो देखोगे उसमें आ जाएगा, पीताम्बर को पकड़ते हुए हाथ जोड़ते हुए गोपियों के सामने आए। और उसके बाद कैसे, क्योंकि मैंने कोई ना कोई अपराध किया है, जैसे कोई व्यक्ति अपराधी व्यक्ति है तो वो कैसे आएगा, हाथ जोड़ के आएगा ना दीनतावशत, उसी प्रकार से कृष्ण उन गोपियों के सामने प्रकट हुए। तो यहाँ पे दिखाया कि देखो गोपियों की प्रेम की कितनी महिमा है, उसमें जो राधा जी की प्रेम की है वो कितनी सर्वोत्कृष्ट महिमा है, कि वहां पे कृष्ण भगवान भी राधा जी के प्रेम, गोपियों का प्रेम तो पार नहीं पा सकते, और उसमें भी राधा जी का प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रभु कहे आगे कह सुनीते पाई सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। अब इसको सुन के चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, आगे कह, इसके भी कुछ आगे बताओ भैया, इसके आगे क्या बचेगा। आगे कह सुनीते पाई सुखे, इसको सुन के मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, इसके भी आगे तुम मुझे कुछ बताओ। अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे, ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे तो मुख में से एक अमृत की नदी, अमृत की धार बह रही है और मैं इसको पान करते जा रहा हूँ। गोपियों का प्रेम, उसके बाद राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम। अब रासलीला में भी कृष्ण सारी गोपियों को छोड़ के राधा जी के पीछे चले गए, कितना ऊंचा प्रेम है, 100 करोड़ गोपियों का प्रेम को वहां पे शिथिल कर दिया। इसके भी आगे कुछ है तो बताओ। चूरी करी राधा के नील गोपी गणिर डरे, अन्य अपेक्षा हेले प्रेम गाढ़ता ना सूरे। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कह रहे हैं चूरी करी राधा के नील गोपी गणे डरे, अन्य अपेक्षा हेले प्रेमेर गाढ़े ते ना सूरे। कि राधा जी को चोरी करके लेके गए ना 100 करोड़ गोपियों के बीच में से, और चोरी करके लेके गए तो उनको डर भी लग रहा था, क्या कि राधा के नील गोपी गणे डरे, कि मैं राधा जी को लेके जा रहा हूं, और उनको उस समय कृष्ण को डर लग रहा है बाकी 100 करोड़ गोपियों का, इसलिए क्या करा, छुप छुप के लेके गए ना। तो यानी कि अन्य अपेक्षा हिले, यानी कि राधा जी को वो छुप के लेके जा रहे हैं, तो उनके हृदय में अभी भी एक अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है कि जो बाकी 100 करोड़ गोपियां हैं वो क्या देखेंगी या वो क्या बोलेंगी। तो राधा जी को सबके सामने तो लेके नहीं गए ना, छुप के लेके गए, डर के लेके गए। यानी कि अगर वो राधा जी को डर के छुप के सब गोपियों के सामने लेके गए, तो यानी कि अभी भी उनको ये डर था कि कहीं बाकी 100 करोड़ गोपियां नाराज ना हो जाए। यानी कि यहाँ पे भी तो प्रेम की पूरी प्रकाष्ठा नहीं आई ना राधा जी की। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में अपेक्षा रह गई। अपेक्षा मतलब समझते हो कि अपेक्षा कि ये 100 करोड़ गोपियां क्या सोचेंगी, उनके सामने लेके जाऊंगा तो अपेक्षा रह गई ना। जैसे मैं गुरु जी के विषय में बता रहा था ना कि जो हमारे गुरुवर लोग होते हैं वो कभी भी किसी की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कोई सामने एक बहुत धनी व्यक्ति आया, अब जो धनी व्यक्ति आया वो गलत काम कर रहा है लेकिन आपको पैसे भी दे रहा है मठ मंदिर के लिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, हमारे गुरु जी के पास एक सेठ आया था जिसका नाम था
क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। एक बहुत बड़ा सेठ आया था गुरुजी के पास, और करोड़पति है वो, अरबपति है। जो हमारी जब जन्माष्टमी और उसकी राधाष्टमी के जो प्रोग्राम होते हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख का खर्चा अकेले ही उठाता है पूरा का पूरा। तो जब गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया था तो हनुमान जी का तिलक करके आया था। तो गुरुजी ने उसको डांटा। गुरुजी ने उसको डांटा कि भैया तू मेरे पास आया किस लिए, तू मेरे पास इतने सालों से आ रहा है, तेरे को इतना नहीं पता कि हम राधा कृष्ण का तिलक करते हैं, माला करते हैं। तू अगर ये सब नहीं कर सकता, केवल हनुमान जी के मंदिर भी जाएगा, शनि मंदिर भी जाएगा और दुनिया भर के मंदिर घूम के मेरे पास आएगा, तो तू मेरे पास आता किस लिए है, मत आ मेरे पास कल से। अगर कुछ सीखना नहीं तो क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखी। अगर हृदय में उसके प्रति अपेक्षा होती कि मुझे पैसे देता है, नहीं देगा, तो सच बोल पाते क्या, नहीं बोल पाते। यानी कि सामने वाले हृदय से कुछ ना कुछ निरपेक्ष हो जाना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण निरपेक्ष नहीं हुए ना। वहां पे गोपियों के सामने तो राधा जी को नहीं लेके गए, चोरी लेके गए। यानी कि उन्होंने बाकी गोपियों से अपेक्षा रखी थी कि वो क्या बोलेंगी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो इसमें राधा जी की पूरी प्रेम की महिमा थोड़ी ना प्रकाश हो रही है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि इसके भी आगे बढ़ो, अब तुम इसके भी आगे बढ़ो। अन्य अपेक्षा है प्रेमेर गाढ़ता न स्फुरे। जहां अन्य अपेक्षा है वहां प्रेम की गाढ़ता की स्फूर्ति नहीं हो पाती। यानी कि जहां पे सामने वाले व्यक्ति से अन्य अपेक्षा रखोगे वहां प्रेम गाढ़ा नहीं हो पाता। जैसे माँ है, माँ को अपने बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं है, माँ उसको डांट भी देगी, फुटकार भी देगी, गाली भी दे देगी। अपेक्षा थोड़ी ना है कि क्या सोचेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने अपेक्षा रख ली, किससे, बाकी गोपियों से। समझ रहे हो इस बात को। तो वहां पे राधा जी की प्रेम की क्या महिमा हुई। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा कृष्णेर गाढ़ अनुराग। कह रहे हैं श्री राधा के लिए यदि श्री कृष्ण गोपियों का साक्षात रूप से त्याग करे, सामने सामने सब गोपियों को दिखा के जाए, तब जाना जा सकता है कि कृष्ण का राधा जी के प्रति गाढ़ा अनुराग है। समझ रहे इस बात को कितनी। और हम आगे प्रवेश कर रहे हैं। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा कृष्णेर गाढ़ अनुराग। कि अगर कृष्ण भगवान सारी गोपियों के सामने छोड़ के जाए, और उनकी अपेक्षा का उल्टा क्या होता है, उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा होता है उपेक्षा, यानी उसको निग्लेक्ट कर दे सामने सामने। जैसे गुरुजी ने उसको निग्लेक्ट कर दिया, भैया मैं तेरा धन नहीं चाहिए। तो अगर सारी गोपियों को कृष्ण निग्लेक्ट कर दे सामने सामने और राधा जी को लेके जाए, तब तो राधा जी की हम मानेंगे कि हाँ प्रेम की महिमा है। कि सारी गोपियों क्या कर दिया, किसी की अपेक्षा नहीं करी और अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा कर दी कि भैया मेरे को तुम्हारे साथ रास नहीं करना, मैं तो राधा जी को तुम्हारे सामने लेके जा रहा हूं। तब तो हम मानेंगे कि राधा जी का प्रेम सबसे ऊंचा है, राधा जी और कृष्ण का उनके प्रति इतना गाढ़ अनुराग है। फिर राय रामानंद जी क्या कहते हैं, राय कहे तबे शुने प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नाहिक उपमा। तो रामानंद राय कहते हैं कि राधा रानी जब राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की महिमा को अब तुम राधा जी की कृष्ण के प्रति प्रेम की महिमा को सुनो। कि तीनों लोकों में त्रिजगते राधा प्रेम नाहिक उपमा, तीनों जगत में राधा जी से प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। राधा जी का इतना ऊंचा प्रेम है, इतना ऊंचा प्रेम की उसकी कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वने फिरे विलाप करिया। तो एक और रासलीला है भगवान की। एक तो आपने वो वाली रासलीला सुनी है जो कि कार्तिक की शुरुआत में होती है, जिसको हम शरदिया रास बोलते हैं, शरद पूर्णिमा। भगवान का एक और रास होता है जिसको बोलते हैं बसंती रास, जो कि गोवर्धन में होता है। हम आपको लेके चलेंगे। गोवर्धन में एक भगवान का रास होता है जिसको बसंती रास बोलते हैं। तो शरद पूर्णिमा का जो रासलीला है उसका वर्णन तो श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और जो भगवान की दूसरी रासलीला है जिसको बसंती रास बोलते हैं, वो जो भगवान बसंत मास में करते हैं, उस बसंती रासलीला का वर्णन जयदेव गोस्वामी जी ने अपने गीत गोविंदम में किया है। जयदेव गोस्वामी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने गीत गोविंदम एक रचना करी है। और ये गीत गोविंदम जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में जो भी जगन्नाथ जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं, उस हर वस्त्र के ऊपर गीत गोविंदम लिखा होता है। अगर किसी वस्त्र पे गीत गोविंदम नहीं लिखा होगा तो जगन्नाथ जी उस वस्त्र को पहनते ही नहीं है। वहां पे सुबह जब जगन्नाथ जी को उठाओगे, शाम को जब जगन्नाथ जी को विश्राम कराओगे, दोनों समय उनको गीत गोविंदम का पाठ करना पड़ता है। इतना प्रिय है गीत गोविंदम जगन्नाथ जी को, इतना प्रिय है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम हमारे गुरु जी ने प्रकाशित किया है, आपको दिखाऊंगा कभी। बहुत बहुत रस है उसके अंदर, इतना रस है कि गीत गोविंदम को जगन्नाथ जी के जो सेवक है ना, एक स्त्री थी, वो रोज गीत गोविंदम गाती थी। तो जगन्नाथ जी रोज क्या करते थे, भाग के उसका रात को जब पट बंद हो जाएगा गीत गोविंदम सुनने जाते थे। और सुबह जब आते थे उनके कपड़े फटे होते थे। तो पुजारी ने देखा चक्कर क्या है, रात को जगन्नाथ जी के कपड़े फट जाते हैं।
तो पता चला कि वो एक वन के माध्यम से होके जाते हैं, वन में कांटे वाटे होते हैं, उससे जगन्नाथ जी के कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो उस गीत गोविंदम को सुनने के लिए जाते हैं। इतना सुंदर गीत गोविंदम। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो एक बड़ी सुंदर सी स्त्री गीत गोविंदम का पाठ कर रही थी, और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे इस गीत गोविंदम को सुना, चैतन्य महाप्रभु भाग के उसको आलिंगन करने के लिए भागे, और वो तो साक्षात सन्यासी है, तो उनके सेवक ने उनको रोक दिया, अरे ये तो स्त्री है, क्या कर रहे हो? तो महाप्रभु ने अपने सेवक को बोला, आज तुमने मेरी रक्षा कर ली, क्योंकि अगर आज मैं इसका लिंगन कर लेता गलती से स्त्री का, तो मैं तो अपने प्राणों को त्याग देता। तो देखो कितना गीत गोविंदम कितना प्रिय है उनको, कि भगवान अगर कहीं पे भी गीत गोविंदम सुने तो भागे हुए चले जाते हैं। ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। हाँ, रियली गीत गोविंदम। और गीत गोविंदम तो भगवान को इतना प्रिय है। एक पुरी में कथा आती है, जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था, उसके हाथ में ना वो शालिग्राम शिला होती है ना, वो उसके हाथ में पत्थर, उसको समझता था पत्थर है, लेकिन वो थी वास्तविक में शालिग्राम शिला। वो उससे लोगों के जूते ठीक करता था। और एक और व्यक्ति था, उसके पास भी शालिग्राम शिला थी, वो उससे क्या करता था, मांस मच्छी की दुकान थी, तो उसको वो वेट के लिए नापता, जैसे मांस नाप के देगा ना तो उसमें नाप के देता था। अब ये दोनों क्या करते थे, लेकिन पुरी में अगर आप जाओगे तो लोग गीत गोविंदम का पाठ करते हैं, तो ये दोनों वहीं के वासी थे, गीत गोविंदम का पाठ करते थे। एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने देखा राम राम ये क्या कर रहा है, जूते की दुकान पे शालिग्राम शिला को पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, मांस मच्छी की दुकान पे शालिग्राम शिला को इस्तेमाल कर रहा है वजन नापने के लिए। तो ब्राह्मण ने बोला कि भैया तुम अपनी शालिग्राम शिला हमें दे दो, ये और हमसे जितना पैसा लेना है ले लो, तुम बहुत अपराध कर रहे हो, तो शालिग्राम शिला है। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को लेके आ गया और दिन रात उसकी पूजा अर्चन करता है। शालिग्राम शिला ने स्वप्न में आदेश दिया, भैया तुम्हें वापस वहां पे छोड़ा, हमें वहीं पे आनंद आता था, क्योंकि तू गीत गोविंदम नहीं सुनाता, वो जो भी करते हैं हमें गीत गोविंदम तो सुनाते थे, हमें गीत गोविंदम में इतना आनंद आता है। तो इतना प्रिय है गीत गोविंदम, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी जगन्नाथपुरी में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु सुबह शाम इस गीत गोविंदम का पाठ सुना करते थे, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद से। ये जो राय रामानंद है इनसे, स्वरूप दामोदर से। महाप्रभु को, क्योंकि साक्षात जगन्नाथ है महाप्रभु, उनको इतना प्रिय है गीत गोविंदम। कल आपको गीत गोविंदम के बारे में भी थोड़ा और आगे बताऊंगा विस्तार से। तो ये जो गीत गोविंदम है, इस गीत गोविंदम के अंदर इन्होंने वर्णन किया है बसंती रास का। तो उधर से प्रमाण देके बता रहे हैं। देखो ये जो पूरा का पूरा राय रामानंद संवाद है, इसमें राय रामानंद जी जो भी महाप्रभु का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना, साथ में प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था कि जो भी तुम बोलोगे प्रमाण देना। जैसे राधा जी की प्रेम की महिमा बताई तो प्रमाण दिया, अन्य राधि तो नूनम भगवान हरे ईश्वरा, कि ये कौन सी गोपी है जो कि सारी गोपियों के बीच में से चली गई और कृष्ण इसके पीछे पीछे गए, प्रमाण दिया शास्त्रों का। उससे पहले जब गोपियों की प्रेम की महिमा बताई, ना पा रहे हो हम, शास्त्रों का प्रमाण दिया। उससे पहले जब वर्ण आश्रम धर्म कर्म त्याग जितना भी अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, सबके अंदर प्रमाण दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि तुम एक एक चीज प्रमाण से स्थापित करो, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि तो वेदों में नहीं है या शास्त्रों में नहीं है। तो हर चीज का प्रमाण मांग रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमाण मांग रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं रामानंद राय जी, गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वने फिरे विलाप करिया। गोपियों की रास नृत्य मंडली को छोड़कर श्री कृष्ण विलाप करते हुए वन में श्री राधा को ढूंढने लगे। एक और रासलीला जो बसंती रास में हुई, वहां पे ये जो गीत गोविंदम का प्रमाण है दे रहे हैं, कंसार रपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, राधा माधाय हृदय ततयाज व्रज सुंदरी। क्या बोल रहे हैं श्लोक अनुवाद, कंसारी श्री कृष्ण संपूर्ण सार रूप रास लीला की वासना को दृढ़ रूप से बांधने वाली श्री राधा को हृदय में धारण कर अन्य अन्य ब्रज सुंदरियों को छोड़कर चले गए। इस श्लोक में बता रहे हैं राधा माधाय हृदय ततयाज व्रज सुंदरी, कि बसंती रास में भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों के समक्ष में राधा जी को अपने साथ में लेके ततयाज व्रज सुंदरी, ब्रज की जितनी भी सुंदरियां थी उन सारी की सारी गोपियों को छोड़ के राधा जी को समक्ष अपने सामने लेके चले गए। सारी गोपियों की यहाँ पे क्या करी, उपेक्षा कर दी, किसी की अपेक्षा नहीं रखी। तो दिखाया कि देखो राधा जी का कितना ऊंचा प्रेम है। इसमें आगे दिखाया कि बसंती रास के अंदर भगवान कृष्ण ने किसी भी गोपी की अपेक्षा नहीं रखी, सारी की सारी ब्रज सुंदरियों को छोड़ के सबके सामने राधा जी को लेके गए, सबके सामने लेके गए। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि राधा जी की प्रेम की कितनी ऊंची महिमा है, कि किसी की भी गोपी की अपेक्षा न रखते हुए सारी गोपियों को सबके सामने लेके गए। तो इसको सुन के फिर चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं कि हाँ, कि अब राधा जी की प्रेम की और हमने उत्कृष्टता सुनी। तो अभी तो हमने और भी आगे बढ़ना है राय रामानंद संवाद में, देखते हैं हमें और आगे कहाँ तक लेके जाएंगे। तो यहीं पे आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और आज पवन एकादशी तिथि भी है।